गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू क्लास 9th मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो कि है एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सपोनेंट जो है वो हम लोगों ने सुना ही है। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट इज़ डिफाइंड एज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर। एक्सपोनेंट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? जब भी हम कोई लार्ज नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर हमको डिफ़ाइन करना होता है तो हम लोग एक्सपोनेंट की हेल्प से डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब अगर हमको 6 को 4 टाइम्स लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन हमको इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम एक एक्सपोनेंट की तरीके से इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 6 टू द पावर 4। हियर 4 इज़ द एक्सपोनेंट एंड 6 इज़ द बेस। यहाँ पे क्या है हमारा 4 एक्सपोनेंट है और 6 यहाँ पे क्या है हमारा बेस है। तो एक्सपोनेंट का मतलब यही होता है कि ये एक मेथड होता है जब हम किसी लार्ज नंबर को पावर के फॉर्म में डिनोट करते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में, जो कि यहाँ आपको दिख ही रहे होंगे। ये इसमें हम लोग 7 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस पे अभी क्लास 9th के ऑलमोस्ट यूज़ हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ हैं, बट ये जो है वो कॉमनली यूज़ हुए हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि यदि a का पावर m है और a का पावर n अगर यहाँ पे क्या है हमारे इनटू में है, ये यहाँ पे इनटू में दिख रहा है, तो जो उसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे कि उसके जो पावर होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और बेस जो है वो सेम रहेगा। इट मीन्स a का पावर m इंटू a का पावर n, ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? रूल ऑफ डिवीज़न, जो कि है a का पावर m अपॉन a का पावर n। जब भी हमारा डिवीज़न का केस आएगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे? पावर जो है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स a का पावर m अपॉन a का पावर n, ये क्या हो जाएगा? a का पावर m माइनस n हो जाएगा। a यहाँ पे हमारा बेस है और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। नाउ द थर्ड रूल इज़ दैट रूल ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट। इट मीन्स अगर a का पावर m ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, अगर इसके पावर में और कुछ है और कुछ टर्म्स या वेरिएबल हैं तो वो इस फॉर्म में लिखाएंगे, मतलब a का पावर m n ये क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ यहाँ पे क्या है हमारा? a b का होल पावर m है। a b के होल पावर m में हम लोग क्या करेंगे? a का पावर m इंटू a का पावर n, मतलब कि यहाँ पे जो ये पावर है उसको हम लोग क्या कर देंगे? दोनों में जो है वो हम लोग सेपरेट जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको हम लोग सेपरेट सेपरेट इसमें कर देंगे, और क्योंकि ये इंटू में है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा? इंटू लग गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लग गया। अब यही केस हमारा डिवीज़न में भी होगा। a अपॉन b का होल पावर m है तो a का पावर m अपॉन b का पावर m हो जाएगा। सेम पावर को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ a का पावर 0। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है कि अगर मैं ये देखो, यहाँ पे हमने आपको दिखाया था ना डिवीज़न वाले केस में कि a का पावर m अपॉन a का पावर n क्या होता है? a का पावर m माइनस n होता है। ये वाले केस में हमने आपको बताया था। सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ पे भी लेंगे तो उसका वो क्या होता है? a का पावर m माइनस n होता है। अब यहाँ पे लेंगे अगर हम लोग m इज इक्वल्स टू n लिए, मतलब कि क्या हो गया हमारा? n की प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पे m रखेंगे, तो यहाँ पे a का पावर m अपॉन a का पावर m, तो ये हो जाएगा a का पावर m माइनस m, और ये होता है a का पावर 0। a का पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। इट मीन्स आपको इन शॉर्ट ये देखना है कि आपको ये याद रखना है कि a की पावर 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? 1 होती है। नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट वन विच इज़ a का पावर m। इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं? 1 अपॉन a का पावर माइनस m, मतलब कि a का पावर m को अगर मैं नीचे लेके आई तो इधर ये प्लस में है, नीचे आके क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। बस ये 7 रूल आपको जो है वो याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो।